हेलो डियर्स। आई होप इस लेक्चर के बाद आप सेट और इससे मुतालिक जितनी भी बेसिक्स है आप इसको मुकम्मल समझ जाओगे। तो गौर कीजिए, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ों का मजमूआ जो वेल डिफाइंड हो और वो डिस्टिंक्ट भी हो, उसे हम सेट कहेंगे। ठीक है, और ऐसी चीज़ें जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो, इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहेंगे। एक सेट को कंसेप्चुअल समझने के लिए वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के साथ साथ आपको इसके एग्जांपल्स को गौर से समझना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज मीन्ड बाय वेल डिफाइंड? नाउन एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। ऐसी चीज़ें जिसमें कोई शक ना हो, वह मुबहम ना हो या इसकी मुकम्मल वजाहत की गई हो, इसे हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। इसके अलावा यूनिवर्सली एग्रीड का मतलब ये है कि इसके होने पर कोई भी कहीं भी मुत्तफिक हो। ठीक है, इसको मजीद हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर डिफिनीशन में एक और टर्म इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट से मुराद जुदागाना या इसकी एलिमेंट्स के दरमियान कोई रिपीटिशन ना हो या एक ही एलिमेंट दो मरतबा रिपीट ना किया गया हो, उसे हम कहेंगे कि एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। मजीद हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इन एग्जांपल्स को आप पास करके गौर कीजिए कि ये कलेक्शंस हमारे पास सेट है या नहीं। तो आइए इसको समझते हैं। लेटर ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल बिग नंबर्स। तो तमाम बड़े आदाद का एक सेट, तो वो नंबर्स कितने बड़े होने चाहिए? 1, 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन। एक नंबर जो है हमारे पास नाउन नहीं, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, लेटर बी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट थ्योरम्स। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें मुश्किल थ्योरम हो। तो थ्योरम्स बाज़ लोगों के लिए मुश्किल, तो बाज़ के लिए इंतहाई आसान होते हैं। तो इसका मतलब इस पर हम एग्रीड नहीं है। ड्यू टू डिसएग्रीमेंट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, लेटर सी बी द कलेक्शन ऑफ ए नंबर क्लोजर टू 1। 1 से करीब वाला एक नंबर का सेट। तो 1 से कितना करीब? क्या वो 1.01 हो सकता है, 0.999 हो सकता है, 1.0001 हो सकता है। तो इसमें क्लोजनेस में हमारे पास एम्बिग्विटी पाई जाती है। ड्यू टू एम्बिग्यूअस इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो नॉट अ सेट। ठीक है, इसके अलावा ए डज़न ऑफ आइडेंटिकल बैंगल्स। चूड़ियों का एक दर्जन जिसमें तमाम चूड़ियाँ एक जैसी होती है। तो हमने कहा था कि एक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नो रिपीटिशन इन एलिमेंट। ड्यू टू रिपीटिशन, तो ये कलेक्शन हमारे पास भी एक सेट नहीं है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर ई को देख ली। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ए ग्लास, ए कप, ए जग एंड अ ग्लास। तो ग्लास यहाँ पर 2 मर्तबा आ रहा है, यहाँ पर भी ग्लास है और यहाँ पर भी ग्लास है। तो ड्यू टू रिपीटिशन डिस्टिंक्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल है, इफ हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी 1 2 3। यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है, वो तमाम के तमाम वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब नो रिपीटिशन भी इसमें आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद हमारे पास ये एक सेट बन रहा है। इसके अलावा जी इज़ द कलेक्शन ऑफ वावल्स। तो वावल्स हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू। तमाम के तमाम हमारे पास 5 नंबर जो है वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो हम कहेंगे कि ये कलेक्शन हमारे पास एक सेट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सेट के बारे में समझ चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। नो रिमेंबर, a set is representing by capital letters while element is representing by small letters in braces। अब ये याद रखिए कि किसी भी सेट को हम एक बड़े लेटर्स या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी एलिमेंट को हम ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट में कैद करेंगे। इसके अलावा 3 तरीक़ों से हम सेट को लिखेंगे। पहला जो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव या बयानिया तरीक़ा, सेट या इसके एलिमेंट्स के बारे में हम कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दे दें, तो हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 कुदरती आदाद का सेट। ठीक है, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमने सेट के बारे में फराहम किया और इस सेट का नाम है सेट ए। ठीक है, इसके अलावा है सेट बिल्डर फॉर्म।
हम सेट को बिल्ड करेंगे या जनरेट करेंगे। अ, इसी एग्ज़ाम्पल को मैं सेट बिल्डर में यूँ लिखूँगा, ए इज़ अ सेट से ये, और इसमें एक्स किस्म के एलिमेंट्स शामिल होंगे। किस तरह एक्स? इसमें कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट्स वो स्ट्रिक्टली लेस देन 6 हो, 6 से कम हो, और वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलॉन्ग करे। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक सेट बिल्डर है, इसे हम सेट को जनरेट करते हैं, ठीक है। अगला रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर, इसे हम रूस्टर भी कहेंगे, रूस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट, ठीक है। तो इससे हम वही एग्जांपल को दोबारा दोहराएंगे हम, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 6 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले 5 कुदरती आदाद का सेट, तो इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप देख ली तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ टेबुलर और अ रूस्टर फॉर्म टू राइट अ सेट, ठीक है। करें, ये एक की बॉक्स है जिसमें अभी एक की मौजूद है, तो की को हटाने के बाद इसमें कोई की मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बॉक्स है, हम क्या कहेंगे? इट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स। तो खाली होने की बिना पर इसकी बॉक्स वाली नौइयत ख़त्म नहीं होगी, तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्टिल ए बॉक्स। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम डिफाइन करेंगे एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग बाय दिस। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, इसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं, आया ये सेट है भी कि नहीं? तो इसके लिए हम रिकॉल करते हैं डेफिनेशन ऑफ द सेट, दैट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर आप देख लें, एम्प्टी सेट में कोई भी ऐसा चीज़ मौजूद नहीं जो हम कहें कि ये मुबहम यानी एम्बिगुअस है, या इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं जो हम कहें कि इस पर हम गैर मुत्तफ़िक है। तो उस पर नो एम्बिग्विटी एंड नो डिसएग्रीमेंट की बिना पर हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, ओके। इसके अलावा कोई भी ऐसी 2 एलिमेंट्स एम्प्टी सेट में मौजूद नहीं जिसमें रिपीटिशन पाए जाए, तो हम कहेंगे कि इसमें डिस्टिंक्ट कंडीशन और वेल डिफाइंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट इज़ अ सेट, ओके। रिमेंबर, एम्प्टी सेट को हम बतौर एडिटिव आइडेंटिटी सेट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 0 को हम इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, लेटर ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए विल बी कॉल्ड सबसेट ऑफ बी if all elements of A are in B. So B at that time will be called as a superset of set A. कोई भी दो सेट उठाओ, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है और बी एक सेट है, तो ए की जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में शामिल है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो हमारे पास सबसेट है सेट बी की, ठीक है। और बी एक सुपर सेट है सेट ए का, ठीक है। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट हो को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी दो सेट हो, फॉर एग्जांपल ए और बी, और ए सबसेट है सेट बी का, तो सेट बी में ऐसा एक एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में मौजूद ना हो, उसे हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा बी और सी को देख ले, सी सी जो है हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो हम कहेंगे कि बी में ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं जो कि सी में मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे कि सी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ सेट को हम कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बी कह सकते हैं। तो डिफाइन इस तरह करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एक सेट में एलिमेंट्स की तादाद को हम कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ अ सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज़ अ सेट, इसमें 1 2 3 100 तक नंबर्स हैं, तो इसकी ऑर्डर क्या बन जाएगी? ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ अ सेट डिफाइन यू है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट में जितनी भी सबसेट उससे हम बना सकते हैं, इसको हम एक ही सेट में इकट्ठा करके हम उस सेट को पावर कहेंगे। फॉर एग्जांपल बी एक सेट है, ए बी और सी इसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल सबसेट हमारे पास एक एम्प्टी सेट ए बी सी, ए बी ए सी बी सी और ए बी सी, ये तमाम आ रहे हैं। अब इन तमाम सबसेट को एक ही सेट में
हम इकट्ठा करें तो हम उस सेट को पावर ऑफ द सेट भी कहेंगे। ठीक ठीक है। और पॉसिबल नंबर्स ऑफ द सेट सबसेट वो इसके लिए एक जनरल फार्मूला है 2 पावर n। n जो है ऑर्डर ऑफ द सेट, वो तादाद है जितने भी इसमें इस सेट में एलिमेंट्स शामिल हो। ठीक है। इसके बाद इक्वल सेट, तो definition ये है two sets A and B will be equal if both sets are having same order and same elements। दो सेट ऑफ फॉर एग्जांपल ए बी एक सेट है और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी, और यहाँ पर ए बी सी डी इसकी ऑर्डर बराबर हो और इसकी एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो, तो तब हम जाके कह सकते हैं कि ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, कहीं भी से दो सेट उठा हो जिसकी ऑर्डर बराबर हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। फॉर एग्जांपल पी एक सेट है 1 2 एंड 3, इसमें ऑर्डर ऑफ पी वो है 3, एंड यहाँ पर आर एक सेट है ए बी एंड सी, इसकी ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ आर इज 3, इसकी ऑर्डर बराबर है तो हम कह सकते हैं पी इज इक्विवेलेंट टू आर।